30 से शुरू होकर 30 एकड़ तक का सफर जो है हमने तय किया है। 1.5 साल में ही हुआ है। आज की वर्तमान में टोटल खेती मेरा 30 एकड़ का है। 30 एकड़ जी। भैया तो उम्र बता दे। मोर 24 साल है। 24 साल है। नौकरी ना करके हम नौकरी देने के आज काबिल हैं। पपीता की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आप करते हैं तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, कि जितना आप लगाएं वो जरूर वसूल हो जाता है। आगे जो है भविष्य उन्नति का है और एग्रीकल्चर में ही उन्नति का है, कृषि में ही उन्नति का है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको लीज पे पपीते की खेती किस तरीके से कर सकते हैं ये समझाने जा रहे हैं। पपीते की ही नहीं, किसी भी बागबानी की लीज पे किस तरीके से खेती कर सकते हैं ये समझेंगे इस वीडियो पर। और ये भैया करते हैं पपीते की खेती। भैया क्या क्या खेती करते हैं ये सबसे पहले बता दीजिए। खेती में हम मूल्य रूप से अभी हम हॉर्टिकल्चर में पपीता हो गया, केला हो गया, और चीकू का भी हमारा फार्म है। अच्छा। इसमें जी, और कटहल का भी हम जैसे आपको बताया था कि वियतनाम वैरायटी के जो अर्ली वैरायटी है, कटहल का भी खेती हमारा, और साथ ही जो सीजनेबल वेजिटेबल है उसकी भी हम खेती कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये जो सारी खेती है ये लीज पे कर रहे हैं? हाँ भैया, ये जो टोटल जो भूमि है हमारा टोटल 30 एकड़ का वो लीज पे है भैया। लीज का मतलब आपका नहीं है, रेघे का है, पैसे देने हैं उसको जिसकी जमीनें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ललित चतुर्वेदी। ललित चतुर्वेदी जी कहाँ से हैं? सर मूलतः मैं ग्राम गगरिया खमरिया, जिला कबीरधाम से आता हूँ। और मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई हुई है यहीं बिलासपुर में हुई है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद अक्सर कई युवा नौकरी के लिए तलाश करने या नौकरी की तैयारी करने के लिए अब समझते होंगे कि आप बिलासपुर ही आते हैं। मैं भी एक नौकरी को लेकर आया था आज, लेकिन मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई और मैं सोचा कि मैं यहीं पे ही रहकर कुछ ऐसा अलग करना चाहूंगा जो युवाओं को प्रेरणा दे और कुछ बेहतरीन लोगों के लिए कर सकूं। नौकरी मैं करता, मैं एक मात्र व्यक्ति नौकरी करता। अभी मैं कम से कम 30 जो है लोगों को यहाँ पर रोजगार दे रहा हूँ, और ये जान के मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है मेरे को कि नौकरी ना करके हम नौकरी देने के आज काबिल हैं यहाँ पे। ठीक। तो लोग नौकरी करने दूसरे शहर जाते हैं जी, आप नौकरी देने दूसरे शहर आए खेती करने है ना। घर आपका सहसपुर लोहारा के आसपास है, और यहाँ से तकरीबन कितना किलोमीटर होगा बिलासपुर से? वो बिलासपुर से 100-150 किलोमीटर होगा। 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर दूर आके खेती कर रहे हैं लीज पे लेके। तुहर घर के घर रथी है तेला बता दे भैया पहली। मोर घर के तो कोनो नहीं रहा है, पूरा परिवार जिन है गाँव में रही थे। और मैं यहाँ पे एक मात्र व्यक्ति हूँ का जो खेती बाड़ी समझा था अभी फिलहाल 30 एकड़। एक झल देखता सी घर उहर थे, घर के मन है ना का। अच्छा, लोकेशन जो है ये है, कौन सा लोकेशन है? ये सेंद्री। बिलासपुर से हम रतनपुर की तरफ बढ़ेंगे तो नेशनल हाईवे के जस्ट बाजू में है नेशनल हाईवे 130 ऐसा है, वहाँ पे भाई साहब कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसी खेत की हम बात करते हैं पपीते की। पपीता कितने एकड़ पे लगाए हैं? ये कुल 3.5 एकड़ का है। 3.5 एकड़ का ये जो पपीता वर्तमान में लगा हुआ है। इसके आगे हम 7 एकड़ की भूमि पर आगे कुछ ही दूर में 500-600 मीटर पे दूसरा हमारा जो प्लॉट है वहाँ पे अभी नया ही फसल हम 7 एकड़ में लगा रहे हैं वहाँ पे। ओके, अभी मुझे पर एकड़ लीज की कॉस्टिंग समझा दीजिए। पर एकड़ लीज की कॉस्टिंग इस तरफ से रहती है, वो निर्भर करता है कि जगह के ऊपर, जिले के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस जिले का कैसा है। जनरली जैसे कि आप देखते हैं तो रेखा की जो जमीन होती है अभी के वर्तमान में 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आसान तौर पे लीज की जमीन मिल जाती है। और चूंकि मेरा शहर से करीब है तो थोड़ा महंगा है मेरा। गांव क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लीज पे जमीन मिल जाती है, और वहां पे आप बेहतर खेती कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं नेशनल हाईवे के बाजू में, ये कितने की है? ये मैंने 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ही लिया। साल भर का? जी, साल भर का 25,000 के हिसाब से भैया ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें पपीता कितने का बेचते हैं एक एकड़ में, ये जरा बताइए तो। पपीता का सीजन तो जिसके आप पपीते के खेती में जब मैं उतरा था तो सबसे पहले एक डर रहता है किसी के मन में भी कि जब हम किसी भी बड़े क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जैसे केले की खेती हो गई, पपीते खेती, ये बहुत ही ज्यादा रिस्क खेती है और बहुत सेंसिटिव खेती है। सबसे पहले ये माना जाता है कि पपीते की खेती अगर आप चालू करते हैं या कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें नफा नुकसान का भी एक डेटा होता है कि क्या हो सकता है। सबसे पहले जो आप
काफी सारे किसानों से सुने होंगे कि पपीता की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आप करते हैं तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, कि जितना आप लगाएं वो जरूर वसूल हो जाता है। अच्छा। तो सबसे बड़ा एक मेरे लिए ये फैक्टर था जिसको लेकर रिस्क मैंने, नुकसान फायदा चलो ठीक है वो होगा नहीं होगा, ऊपर वाली है, हमारा मेहनत है, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है और पहली साल में ही मैंने बम्पर खेती करके अच्छी मुनाफा यहाँ पे पाया है। हाँ, तो वही पूछना चाह रहा हूँ, 25,000 जैसे आपका लीज है जी, तो पर एकड़ आप कितना पपीता बेच लेते हैं? इसमें से प्रॉफिट कितना आता होगा? 3 से 4 लाख रुपए। 3 से 4 लाख रुपया थे, 25,000 खेत वाले के, और दवाई पानी कतका डारत हो गया? दवाई पानी भी लग जाता है। बाकी खर्चा कतका में? बाकी खर्चा समझ जो आप प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए तो आपके खर्चा आ जाता होगा। 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा है, तो जो मुझे 3 से 4 लाख बता रहे हैं वो शुद्ध प्रॉफिट है? 3 लाख शुद्ध प्रॉफिट है काट के, वो आ जाता है काट के। कितने महीने में भैया? फसल आपका 8 से 9 महीने में तैयार हो जाएगा। 8 से 9 महीने में जी। और लीज का जो रेट बता रहे हैं 1 साल का है। 1 साल तो का रेट। खेत में तकरीबन उतना 1 साल लग ही जाता होगा, फिर 3-4 महीने कुछ खाली छोड़ते होंगे, बाकी काम करते होंगे? नहीं भैया, पपीता का फसल जो है वो तो पूरा साल भर का चक्र है। अच्छा जी, हम जैसे अभी जून में भी लगाते हैं, अगले जून में वो कटाई होगी, मतलब हार्वेस्टिंग होकर खेत को हम साफ करके जो भी उसमें फसल लेना है वो लेंगे हम उसके बाद। ठीक है जी। तो अभी जैसे 3 लाख रुपया बोले क्या शुद्ध जो मिलता है? 3 लाख रुपया आपको मिलता है, तो कितने एकड़ में पपीता लगाए हैं? अभी मेरा 3.5 एकड़ के आसपास है इसमें। 3.5 एकड़, तो उस हिसाब से लगा सकते हैं हिसाब कि कितना प्रॉफिट आसपास आता है। किसान आदमी एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता ना, वो हर साल का एक्यूरेट हो नहीं सकता ना, हर आदमी का एक्यूरेट नहीं हो सकता। आपकी मेहनत के ऊपर और आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अभी हम पपीते के खेती पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल है। काबर की दूसरा गांव साहब जैसे नौकरी करे बराती से मैं सबसे पहले ये पूछूं कि सबसे पहले जब ते आए खेती करे बार तब कतका पैसा धर के आए रहे घर ले? पैसा तो इसे भैया कि जब मैं बोले घर वाले मना कि शुरू से मैं ये चाहते थे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में आवा ये सब चीज है। मैं अचानक से बोले कि मैं खेती करना चाहता हूँ, और सबके लिए भी बहुत सोचे भी सही रही कि अचानक खेती में कैसे एजावा थे। लेकिन आप कुछ करता हो तो उखर जिन कारण है पीछे वो बहुत बेहतर तरीके से आप स्वयं समझ सकते हो, कोई समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो घर वाले बोले कि ठीक है कर ले खेती, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लगी भारी 4-5 लाख 6 लाख रुपए है तो आराम से लगी जाही। अतका खेती शुरू करा था तो 3-4 एकड़ में। तो मैं भैया मोर यहाँ घर में गाड़ी है, तो गाड़ी जो है मैं रीफाइनेंस कराया हूँ अपन, समझो रख के कि एक जन पैसा रीफाइनेंस को मैं है पटाऊं कमा के। अच्छा, मैं लोगों करे तो गाड़ी घर से थोड़ा बहुत मदद मिले है, बाकी मैं अपने रिस्क लेके गाड़ी रीफाइनेंस करा के अपन फिर काम। अभी मोटा मोटी पैसा में बात करें तो पहली बार कतका लगा रहे हो? ओके, एकड़ में कर रहे हैं सबसे पहली शुरुआत कर रहे हो मैं सिर्फ 3.5 एकड़ से। 3.5 एकड़ में कितना पैसा लगाए थे सबसे पहले? 3.5 एकड़ में पैसा लग गई भैया मोर 4 से 4.5 लाख के बीच। 4.5 लाख रुपए लगा के आपने चालू किया। आज के डेट पे टोटल खेती का कितने एकड़ पे कर रहे हैं? आज की वर्तमान में टोटल खेती मेरा 30 एकड़ का है। 30 एकड़ जी, मतलब 1 लगा दे सो अगर पीछूंगे 1 लग गया ना उसके पीछे। हाँ ठीक है, 1.5 साल में ही हुआ है। हाँ 1.5 साल में ही हुआ है। 3 से शुरू होकर 30 एकड़ तक का सफर जो है हमने तय किया है। 3 से शुरू होकर 30 एकड़ का किया है जी। ठीक है, तो टोटल अगर हम प्रॉफिट की बात करें 30 एकड़ में, तो ओमे जो इन्वेस्टमेंट के पैसा है तेमे कतका सुन लगी सोई प्रॉफिट में कतका सुन लग गया? तो आज के डेट में पूछ रहा हूँ। मैं डायरी दिखा दूं आपला नहीं, एक मोटा मोटी हिसाब डायरी नहीं चाहिए मुझे। 30 एकड़ से कितना कमा लेते होंगे अभी? 30 एकड़ की जो अभी खेती है, जो एकड़ छोड़ जो 27 एकड़ में होते, मैं ये साल पहली बार खेती लगा था अभी। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोथ कर रहे हैं जी, है ना जी भैया, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ पे चल रहा है, अपना पैसा फिर उसी पैसे को रोटेट कर रहे हैं भैया। ठीक, अब आते हैं पपीते पे भैया। ठीक है, अब पपीते पे आते हैं, तो पपीता ये कब लगाए थे? ये जैसे कि आने वाले 20 जून को 1 साल का हो जाएगा ये पपीता का प्लॉट। अच्छा जी, तो मैंने पिछले 20 जून 2025 में इसको टीपी किया था यहाँ पे। अच्छा जी, टीपी करने के लिए क्या क्या सावधानी आपने बरती है और क्या क्या तैयारियां की? सबसे पहले भूमि का चयन आपको करना होता है कि पपीते के लिए कौन सा आपको, जिसके रेतीली मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, कुछ हिस्से में कन्हार मिट्टी में भी किया जा सकता है। अक्सर कर सभी प्रकार की जो मिट्टी है वो पपीता के लिए उपयुक्त है, खासकर छत्तीसगढ़ के जो प्रांत है वहाँ पे देखे तो हम। और इसमें जो है वो दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है यहाँ पे, लाल रेतीली मिट्टी, तो सबसे उपयुक्त ये पपीते के लिए माना जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप भूमि का चयन करें कि वहाँ पे सबसे मुख्य चीज होता है कि पानी का रुकाव ना हो। पानी का बहाव बहुत अच्छे से हो, ढलान वाली जमीन होनी चाहिए। जैसे इधर ऊपर है, ये उधर नीचे। जी भैया, बताना चाहूंगा ये जमीन पहले धना थी, मतलब धान वाली जमीन थी। तो इसको सबसे पहले हमने अपने बागवानी के लायक बनाया। उसमें खर्च आते हैं आपको सबसे मुख्य रूप से ढलान बनवाए, उसके बाद इसमें जो
खेत तैयारी आती है अपनी, जैसे हाँ। कि बेड तैयार करना। बेड तैयार करने से पहले जुताई हो गई आपकी, नौनास, रोटावेटर, हाँ। ये सब मुख्य रूप से बेहतर आप कराएं। हाँ। और किसान भाई इसी चीज को मुख्य रूप से ध्यान दें हाँ। कि आपको फसल लगाने से पहले, अभी मौसम आप देख रहे हैं कि मानसून जो है हर बार थोड़ी सी लेट, थोड़ी सी गर्मी अभी भी समझ सकते हैं। हाँ। तो इस सबसे पहले से आपका लैंड रेडी हो जाए, हाँ। जितने जल्दी सके तो आप एक सेफ समय लेकर चले। हाँ। और भूमि का हमने तैयारी कराया, उसके बाद हमने टीपी कराया इसमें मुख्य रूप से। टिपिक कराए, जी। ठीक है। और कवर्धा, खैरागढ़, धमधा वाली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि जमीन को ढलान वाली कैसे बनानी है और ढलान वाली जमीन को धनहा कैसे बनाना है जी, है ना। जी। ये बहुत अच्छा आता है वहां पे लोगों को। अच्छा, एक चीज तो अभी हमने जमीन की बात की, जी। अब मुझे एक चीज बताइए, एटमॉस्फेयर का कितना फर्क पड़ता है पपीते की खेती पर? जैसे आप यहाँ कर रहे हैं, फिर कवर्धा का एटमॉस्फेयर है, दोनों के एटमॉस्फेयर पे बहुत जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की जलवायु में, उसका कितना फर्क है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन पे तो काफी अच्छा अंतर आ जाता है उसमें। जिसकी आप बिलासपुर को देखते हैं, हाँ। बिलासपुर कोरबा से जुड़ा हुआ है, रायगढ़ से जुड़ा हुआ है। अभी काफी मात्रा में उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग हैं। आपका SSCL जुड़ा हुआ है, गेवरा हो गया, माइंस है जी, जिंदल हो गया, काफी सारे माइंस है। तो इससे करीब होने से असर थोड़ा ये पड़ता है भैया कि हम यहाँ पे खेती तो जरूर कर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल उसी तरीके से खेती कर रहे हैं जो बोडला वाले, जो कवर्धा वाले, बेमेतरा, धमधा वाले कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें हमें थोड़ी बहुत जो है अपने उत्पादन में 5%, 10%, कहीं कहीं तो जो ज्यादा करीब है फैक्ट्रियों के, वहां पे 15% तक के जो है उत्पादन में घटाव आता है। और अच्छा। दूसरी चीज, अगर पपीते को लेकर जैसे आपने प्रश्न किया है, हाँ। उसमें जाए तो सबसे बड़ा जो खतरा है पपीते के लिए वो ओलावृष्टि है। हाँ। और ये बिलासपुर ओलावृष्टि मुक्त क्षेत्र है। अच्छा जी, तो ये एक अच्छा फैक्टर है जो पपीते का है। आप कवर्धा क्षेत्र देख रहे हैं, हाँ। ओलावृष्टि वहां पे लगभग हो ही जाती है। हाँ। इस अगर मौसम में अगर मेरे पास पपीता है, हाँ। तो काफी हद तक ये है चांस की नुकसान वो रहे। अच्छा, पपीते में जैसे बोला तरफ तो ओलावृष्टि हो ही जाता होगा, है नहीं? जी। तो रायपुर और ये अपना बिलासपुर, यहाँ आपको पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओलावृष्टि से बचे रहेंगे। हाँ, पपीता के लिए देखे तो, बाकी फसल में हाँ। हाँ, लेकिन फलों में के उत्पादन में प्रदूषण का अपना अलग प्रभाव है। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है, मतलब जंगल वाली जगह पे बहुत अच्छे से हो, बेहतर हो सकती है भैया, बेहतर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं कर सकते, हम भी यहाँ पे कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं जलवायु के बाद, इसका मतलब डिस्टेंस कैसे सेट किए हैं, दूरी कैसे सेट किए हैं एक पौधे से दूसरे पौधे और एक बेड से दूसरे बेड, ये मुझे समझा दीजिए भाई। मुख्य रूप से जैसे हम देखते हैं कि पौधे से पौधे की जो दूरी होती है, हाँ। वो 6 फीट का हम रखते हैं। ये 6 फीट है पौधे से पौधे है। और उस पौधे से इस मांदे, मतलब 2 अलग अलग मांदे हैं, हाँ। उस मांदे से इस दूरी की 8 फीट होगी आपको। ये यहाँ तक 8 फीट का है। जी। ठीक है, ये 8 फीट दूरी का है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा था, ये आपने जो लगाया है ये सिंगल ड्रिप में लगाया है। जी जी। तो ये डबल ड्रिप में भी होता है, सिंगल में भी होता है, ऐसा कि सिंगल में ही हो जाता है? नहीं, दोनों में कर सकते हैं आप, दोनों में। सिंगल ड्रिप में भी आप, वो निर्भर करता है कि आप ड्रिप लगाए तो ड्रिप का जो खपत है, हाँ। या ड्रिप फर्टिगेशन है, वो किस तरह से आप दे रहे हैं। हाँ। जी, सिंगल ड्रिप में भी किसान अगर नया है, जिसकी मेरा भी शुरुआत है इसमें, हाँ। तो मैंने नए साल में सिंगल ड्रिप यूज किया। हाँ। लेकिन मैंने सभी पॉइंट पे आप देखेंगे कि डबल लेटरल मैंने दिया हुआ है। डबल लेटरल मतलब जरा जैसा, अच्छा वहां पे डबल दिया है। हाँ। वो दिखा देना बाद में कैमरे में क्लिप लेके, वहां पे डबल दिया है, लेकिन लेटरल जो है मैंने सिंगल दौड़ाया है भैया, सिंगल दौड़ाए हैं। ठीक भविष्य में जिसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास जो है विकल्प उपलब्ध है। हाँ। एक और लेटरल वहां जोड़ के हम डबल का कर सकते बढ़ा सकते हैं। जी। ठीक है, तो ये तरीके से किए हैं। ओके, भविष्य को पूरी तरीके से ध्यान में रख के प्लानिंग करके किया गया है। ठीक है, अभी इसका मार्केट को आप कैसे देखते हैं? मुझे कब पपीते निकालने हैं, कब बेचने हैं, इसका ध्यान रखते हैं? बिल्कुल भैया, सबसे मुख्य रूप है ध्यान देने वाली, हम कच्चे फसल की खेती कर रहे हैं, इसमें तो जो मार्केट है और समय है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें आप बोल सकते हैं। तो ज्यादातर जो छत्तीसगढ़ में खेती होती है वो मई जून में होती है। मई जून में किसान भाई जो है हमारे टीपी करते हैं पपीता, और जनवरी फरवरी टारगेट रहता है कि जब रमजान आता है, 1 महीने का रमजान होता है। रमजान आता है? बिल्कुल, हर साल रमजान आना है, हमारे मुसलमान भाइयों का त्योहार, उसमें खपत जो है बढ़ जाती है पपीते की। उस टाइम पे पपीता, कलिंदर, खरबूजा ये सब बाजार में रहते हैं, तो पपीता भी उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप समझो कि सबसे मेन जो पूरे साल में है आपको अच्छा रेट देने वाला, वो फरवरी का रहता है। और हर साल रमजान, जैसे कि पिछले बार आप देखे होंगे, रमजान 17 फरवरी से 19 मार्च तक था। हर साल रमजान 10 दिन पीछे आता है। अब इस बार है वो 7 फरवरी को, तो हम इस बार हमको 10 दिन पीछे होके हमको काम स्टार्ट कर देना है अपना, उसको अगर टारगेट करना है तो इसको गुणा करते तो समझना बहुत अच्छे से जरूरी है आपको कि आपका जो है उत्पादन है वो सही समय पे और सही डिमांड पे निकले, तो वो बहुत बेहतर आपको दे सकता है। और आपके बताने से मुझे जहां तक समझ आ रहा है
खेती के लिए भी सामाजिक सद्भाव को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। क्योंकि हम उगा रहे हैं, है ना, जी। रमजान को ध्यान में रख के, बिल्कुल। मतलब हमारे मुसलमान भाइयों का जो त्योहार आएगा, हाँ। मतलब एक चीज और है कि किसान आदमी दूसरे के त्योहारों का बड़ा रिस्पेक्ट करेगा, उसको मालूम है उसका मार्केट उसके साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल। है ना भाई, कि उसका उत्पादन जुड़ा हुआ है। जी। तो ये बहुत सामाजिक सद्भाव भी बहुत जरूरी है। सामाजिक सद्भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ तक समझते हैं कि मैं खुद अभी पपीता बेचा हूँ इस साल। हाँ। मेरा समझो कि 70% जो पपीता है मेरे मुसलमान भाइयों को ही गया है, जैसे बिहार ज्यादातर जो पपीता गया है मेरा, क्योंकि बिलासपुर जो है ये रीजन, जिसके आप कवर्धा भी कोई गाड़ी जाती है पपीता खरीदने के लिए, मेरे तरफ बोर्डा भी जाती है, तो मेरे सामने मेरे प्लॉट से ही रोड से ही होके जाती है, हाईवे से ही जाती है। यही रूट है, अंबिकापुर से आगे आप उधर लेते हैं। हाँ। जी, तो यही रूट जो है वो कवर करता है। तो मेरा प्लॉट पहले है, तो जो बिहार और झारखंड का रूट है उसके लिए मुझे पास पड़ता है, तो ज्यादातर जो मेरी खपत है वो बिहार झारखंड में मैंने इस साल किया है। ये कौन सी वैरायटी है? ये है सबसे बेस्ट वैरायटी जो किसानों की पसंद है हमारे छत्तीसगढ़ में। रेड लेडी 786 वैरायटी है ये। रेड लेडी 786 है, ठीक। तो ये वैरायटी में कोई और क्या क्या दिक्कत आता है, क्या क्या बीमारियां आती हैं, या पपीते पे क्या क्या बीमारियां आती हैं? बीमारियों में इसमें मुख्य रूप से आप समझते हैं वायरस का जो है इफेक्ट होता है इसमें। रिंग स्पॉट हो गया, लीफ कर्ल वायरस हो गया, या येलो मोज़ेक वायरस हो गया, ये सारी जो निम्न जो वायरस है वो इस पे हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन किसान भाई अगर सही तरीके से इसमें इसका ध्यान रखे, जैसे समय समय पर स्प्रे हो। वायरस मेरे भी प्लॉट में आया था, जब मैंने शुरू में लगाया तो 2 महीने के अंदर ही मुझे येलो मोज़ेक वायरस और रिंग स्पॉट का दिखा। कई किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनके प्लॉट में वायरस आते ही सारा ट्रीटमेंट वो कम कर देते हैं कि हमें आगे जाकर उत्पादन ही नहीं मिलेगा इससे, क्योंकि वायरस तो आ चुका है। तो किसान भाई उसमें स्प्रे कम करेंगे, खाद कम चलाएंगे, प्रॉपर जो है उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा कम कर दिया, हमें हो सकता है घाटा हो। इस चीज को मैंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया और मैंने अच्छे से अच्छा इसमें खर्चा किया, और अभी मेरा पूरा जो खेत है वायरस आने के बाद भी वायरस मुक्त है। अच्छा, मतलब हिम्मत नहीं हारे, बीच में छोड़े नहीं। बिल्कुल, हर किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत नहीं हारे वो। अगर किसी भी तरह का बीमारी आते हैं तो उससे आप लड़े, क्योंकि वायरस एक ऐसा चीज है जिसको आप दूसरे जो है पौधे में जाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसके जाने की जो रफ्तार है उसको बिल्कुल रोक सकते। तब तक आपको समय मिल जाता है कि आप अपना फ्रूट निकाल ले, बेच सके मार्केट में, ये सब चीजें। अच्छा। अभी जैसे इसमें पहला मेरा फ्रूटिंग था, ये मेरा दूसरा फ्रूटिंग होने जा रहा है। ये दूसरा फ्रूटिंग है? ये दूसरा फ्रूटिंग है। अच्छा, ये दूसरा फ्रूट। और जैसे ही बरसात लगेगी, मानसून आएगी, इसका साइज 1 से 2 किलो 1.5 किलो ऐसा तक का हो जाएगा। और जब तक ये फैलाएंगे, अब ये इसका ग्रोथ दे सकते हैं, ये जो जड़ का है वो काफी बेस्ट इसमें जो ग्रोथ है आप देखने में होता है। तो आपका जड़ जितना मजबूत, तना जितना मजबूत, पेड़ जितना मजबूत रहेगा, फल की क्वालिटी और फूल की भी क्वालिटी बहुत बेहतर, उतनी बेहतरीन। मैं समझता हूँ इसमें अगले 4-5 महीने तक और मैं फसल ले सकता हूँ। 4-5 महीने और ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट करे तो। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, 1 एकड़ में आपने जो डायमेंशन बताया उसमें कितने पौधे लगे हैं? प्रति एकड़ यहाँ पे 800 पौधे लगे हैं। 800 पौधे? जी। अच्छा, तो ये एकदम अच्छा प्रोडक्शन देता है 800 पौधे लगाना? बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे अनुमानित माने तो हम किसान भाई, कई किसान भाई 700, 750, 800 लगाते हैं एवरेज। और अच्छे तरीके से जिसको आप मैनेजमेंट भी कर पाए तो उस हिसाब से 800 पौधे बहुत उपयुक्त होते हैं प्रति एकड़, अगर आप पपीते की खेती में लगाए तो। अच्छा जी, ठीक है। इसी के साथ वाटर रिक्वायरमेंट कितना है? वाटर रिक्वायरमेंट तो पपीते में जहाँ तक देखा जाता है हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। कम पानी लेने वाली ये जो है फसल है। लेकिन मुख्य रूप से कई इलाके हैं जो छत्तीसगढ़ के, जैसे लोहारा ब्लॉक में भी कुछ गांव हैं जो इस सीजन में, जैसे कि मई जून लगती ही काफी वहाँ पे पानी की कमी होती है। उस स्थिति में थोड़ा सा सेंसिटिव ये क्रॉप हो जाता है, क्योंकि फसल है अभी, समझो कि नए फसल लग गए हैं, कुछ किसानों के अभी नया टीपी हुआ है खेत में, उनको अभी पानी की बहुत आवश्यकता है। गर्मी आप देख रहे हैं 35-40 जा रहा है, पानी की आवश्यकता हमें है। तो वहाँ पे थोड़ी सी, जब ये क्रॉप छोटा रहे, मान लो 35 दिन का है या 40 दिन का है, 65 दिन का है, तो छोटा जब ये रहे तो थोड़ी सी इसको हम प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सही रखें। अच्छा, बड़ा होने के बाद उतना तकलीफ हमें नहीं रहता। अच्छा, एक चीज बताइए, बेसल में क्या क्या डालें? बेसल में जिसके शुरुआती तौर पे हम अभी तो जिसकी फसल जैसे लगता है नया, तो उसमें ड्रेंचिंग देते हैं हम। रेडी फॉर्म हो गया, 1261 हो गया, बेस हो गया, ह्यूमिक फ्यूबिक हो गया, इसका देते हैं। और उसके जस्ट 1-2 बारी जैसे हो जाती है, मान लीजिए जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक हम इसमें बेसल का खाद देते हैं, जिसमें हमारा रहता है DAP, लाल पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट, 11 मिला कॉम्प्लेक्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सभी जो है बेसल डोज के रूप में कम से कम हमें 3 से 4 राउंड इसमें देना पड़ता है। अच्छा जी, तो वो देते हैं 150 ग्राम प्रति पौधा, तो ये देते हैं जी। भैया तो उम्र बता दे। मोर 24 साल है। 24 साल है, ठीक है, 24 साल का युवा है। पढ़ाई बता दीजिए। पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन है भूगोल में, ज्योग्राफी में।
एग्रीकल्चर नहीं है। नहीं। मला कंफ्यूजन होत रही सतकाबर के इंटरव्यू में एग्रीकल्चर हुई। ठीक है। अच्छा, 24 साल का युवा छत्तीसगढ़ के और देश के युवाओं को क्या कहना चाहेगा? देश के युवाओं के लिए यही मेरा संदेश रहेगा कि आगे जो है भविष्य हाँ। उन्नति का है। हाँ। और एग्रीकल्चर में ही उन्नति का है। हाँ। कृषि में ही उन्नति का है। हाँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एआई जो आ रहा है हाँ। वो आपको सारे कोड रेडी कर सकता है, सारी चीजें 1 मिनट में दे सकता है। हाँ। लेकिन वो खाना उगा नहीं सकता है। हाँ। पेट आपका भर नहीं सकता है। उसके लिए आपको खेत में उतरना पड़ेगा। हाँ। खेत में आपको जाकर जुताई करनी पड़ेगी, फसल उगाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है अन्न मिलेगा। हाँ। दूसरी बात ये रहेगी कि जैसे हमारे जो पूर्वज हैं हाँ। वो ट्रेडिशनल खेती करते आए हैं। हाँ। हमको अब जो खेती का है वो बिजनेस के रूप में लेना पड़ेगा। हाँ। हम इसको व्यापारिक खेती करें, हाँ। बेस्ट रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं केले की जो मेरी फसल लगी हुई है यहाँ हाँ। पे बिलासपुर में, हाँ। 4 एकड़ में है वो। हाँ। केला तो आप बेचते सुने होंगे। हाँ। यहाँ पे 5 होटल ऐसे हैं, 5-6 होटल जहाँ पे मैं केले के पत्ती दे रहा हूँ। अच्छा, जी, चले कोती देते केले के हैं। पत्ती रोज मेरे फार्म से हर दिन आज ही 250 पत्ती जो है मैंने होटल कोर्टयार्ड में भेजा है। अच्छा। वो साउथ इंडियन होटल है वहाँ पे। अच्छा, केले की पत्ती देते हैं, साउथ इंडियन होटल है, उसमें खाना परोसते हो लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। हाँ। ऐसा है तो आपको उत्पादन तो बहुत, प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है। हाँ। आप यहाँ पे धनिया का बीज डाले, एक 15-20 दिन में रुक जाएगा। हाँ। लेकिन उसके प्रोसेस में जाना, जब तक हम प्रोसेसिंग में नहीं जाएंगे तब तक थोड़ा सा हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से कर नहीं सकते। जैसे आप एक समझो कि हम गेहूं उगाते हैं। हाँ। गेहूं उगाते हैं हम, उस गेहूं को हम बेचते हैं जो भी निर्धारित मूल्य है उसमें क्विंटल में। हाँ। उसी गेहूं के अगर हम दलिया बना दें, हाँ। दलिया प्रोसेसिंग में डाल के दलिया बनाते हैं, उसको अगर बेचते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना रुपए है, क्विंटल के हिसाब से आता है। हाँ। तो खेती तो करना बहुत आसान है, लेकिन प्रोसेसिंग में अगर युवक जाए उसको हाँ। बिजनेस के तौर पे खेती को करे तो बेहतर से बेहतर उनको रिजल्ट बिल्कुल मिल सकता है। ओके। तो मैं मतलब- भी जो शुरुआत है वो इसको खेती के रूप में भी, और खेती को एक कैसा आप व्यापार बनाए और हाँ। बिजनेस बनाए, हाँ। ये चीज को लेकर मैं, दूसरा रीजन मेरा यहाँ पे खेती करना यह है क्योंकि ये मुख्य शहर से जुड़ा हुआ है। हाँ। मुख्य शहर से जुड़े होने का काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे जो है लाभ मिलता है। ट्रांसपोर्ट के लिए को हो, हाँ। बड़े मार्केट को लेके हो। हाँ। वहीं अगर मैं गांव किसी में रहता तो ना होटल में मैं पत्तियां बेच पाता, हाँ। ना वैसा। हाँ, तो वो भी आप देख के बेहतर। चलें कि कहाँ आप बेचेंगे, रिक्वायरमेंट। कहाँ क्या क्या आप दे पाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और बात एआई की हुई है, तो एआई से रोटी तो डाउनलोड होने नहीं है, बिल्कुल। ना पपीता डाउनलोड नहीं होने। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले दिन पे इतना रोबोट का काम हो जाएगा कि तोर यहाँ पानी छींटत रही थे रोबोट रही, जा छीट दे से कबे पपीता तोड़त रही थे रोबोट रही, खेत जोतत रही थे रोबोट रही, ये हो सकता है। लेकिन पपीता आदमी छखाई, है ना? तो आदमी काय पर पपीता जरूर चाहिए, तो पपीता पैदा करेगा ही किसान। और किसानों का काम किसी भी मतलब कोई भी ऊंचाई आ जाए, कोई भी साइंटिफिक ऊंचाई में हम पहुंच जाए, कोई नया आविष्कार पे पहुंच जाए, लेकिन किसानी चलते रहेगा। ये होगा कि किसानों का काम आसान कर देंगी मशीनें, लेकिन किसानों का काम बचा रहेगा, क्योंकि आदमी का पेट बचा रहेगा, पेट बचा रहेगा तो मुंह बचा रहेगा, मुंह बचा रहेगा तो फल चाहिए। और ये सर ने जबरदस्त करके दिखाया है 24 साल के उम्र में। और ये बेहतरीन वीडियो हम कवर कर रहे थे बिलासपुर से। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिलती रहे। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।